द वैनिशिंग सिटी। रात का वक्त था। 3 दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप, अयान एक एडवेंचरस एक्सप्लोरर, सारा एक हिस्टोरियन और बिलाल एक टेक जीनियस, घने जंगल के बीच में छुपाए राज ढूंढने निकला था। सारा के पास एक पुरानी डायरी थी जो एक पुराने ट्रैवलर ने छोड़ी थी। उस डायरी में एक गुमशुदा शहर का जिक्र था जो एक ही रात में जमीन से गायब हो गया था। डायरी के मुताबिक उस शहर के अंदर एक हार्ट ऑफ टाइम नाम का आर्टिफैक्ट छुपा है जो वक्त को कंट्रोल कर सकता है। तीनों जंगल के अंदर घुसते गए। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। हवा भारी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से हिली और मिट्टी के नीचे एक छुपा हुआ पैसेज खुल गया। तीनों नीचे गिरते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में फंस गए। टनल के वॉल्स पर पुराने सिंबल्स चमक रहे थे, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। बिलाल ने तुरंत नोट किया कि ये एक कोड जैसा लग रहा है। उन्होंने मिलकर सिंबल्स को सॉल्व किया और टनल के अंदर एक बड़ी अंडरग्राउंड सिटी की तरफ रास्ता खुल गया। वो शहर देखकर उनके होश उड़ गए। जमीन के नीचे एक पूरा शहर था जो एक जायंट क्रिस्टल की रोशनी से चमक रहा था। बिल्डिंगों पर अजीब लिखावट थी और हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी जो उनके जिस्म को जला रही थी। सारा ने धीमी आवाज में कहा, ये वही शहर है और हार्ट ऑफ टाइम यहीं कहीं है। मगर शहर खाली नहीं था। दूर से चलने की आवाज आई और फिर एक बड़ा सा गार्डियन सामने आ गया, आधा इंसान आधा पत्थर, ग्लोइंग आइज के साथ। गार्डियन की गुनगुनाती आवाज ने टनल को हिला दिया। सिर्फ वो जो वक्त को समझता है, हार्ट ऑफ टाइम को छू सकता है। फिर उनके सामने मुश्किलें खड़ी की गईं। अयान को अपने भाई की मौत का पल दोबारा दिखाया गया। उसे अपने दुख का सामना करना था। दिल तो टूट रहा था, मगर उसने हिम्मत से एक्सेप्ट किया। सारा को टेम्पटेशन दिखाई गई, एक इल्यूजन जिसमें हार्ट ऑफ टाइम उसके हाथ में था। उसने लालच को छोड़ दिया और उस इल्यूजन को तोड़ दिया। बिलाल के सामने एक डेडली पजल रखा गया, ग्लोइंग सिंबल्स के साथ, और वक्त खत्म हो रहा था। अगर उसने गलत सॉल्व किया तो पूरा शहर कोलैप्स हो जाता। लास्ट सेकंड पर बिलाल ने सही कोड डाल दिया और चेंबर का रास्ता खुल गया। वो चेंबर शहर के बीच में था। बीच में एक पेडिस्टल और उस पे रखा था एक ग्लोइंग क्रिस्टल, हार्ट ऑफ टाइम। अयान आगे बढ़ा और जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, शहर हिलने लगा। गार्डियंस गरजने लगे और हवा तेज बिजली की तरह क्रैकल करने लगी। तब अयान को समझ आया कि हार्ट ऑफ टाइम को पोजेस करने का मतलब अपना वक्त देना है। जो इसे एक्टिवेट करेगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक गहरा साइलेंस छा गया। सारा की आंखों में आंसू भर आए। बिलाल ने चीख कर कहा, मत करो अयान। लेकिन अयान मुस्कुरा कर बोला, किसी को तो सैक्रिफाइस करना होगा। शहर अब कोलैप्स हो रहा है। अगर मैंने इसे एक्टिवेट ना किया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। उसने क्रिस्टल को जोर से पकड़ लिया। एक तेज रोशनी चेंबर में फैल गई। गार्डियंस रुक गए और पूरा शहर एकदम स्टेबल हो गया। लेकिन अयान धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा, जैसे वक्त उसे अपने अंदर खींच रहा हो। उसका आखिरी जुमला था, वक्त हम सबके लिए रुकता नहीं, लेकिन आज मैंने तुम दोनों के लिए उसे रोक दिया। सारा और बिलाल चीखते रहे, मगर अयान गायब हो गया। शहर अब शांत था। हार्ट ऑफ टाइम पेडेस्टल पर वापस रखा था, लेकिन अब वो सील्ड हो चुका था। सारा और बिलाल भारी दिल के साथ वापस जंगल की तरफ निकले। जंगल से बाहर आते वक्त सूरज निकल रहा था। आसमान पर पहली किरण पड़ी और दोनों ने एक ही बात सोची। अयान अब सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक लेजेंड बन गया था। और वो डायरी जो पहले उनके पास थी, उसमें एक नई लाइन लिखी मिल गई, द वैनिशिंग सिटी लिव्स ऑन, बट इट ऑलवेज टेक्स वन सोल इन एक्सचेंज फॉर टाइम।